हेलो दोस्तों, अभी के हालात को देखते हुए हमारे सबके जहन में सिर्फ एक ही चिंता दोहरा रही है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। अगर यह हुआ तो इन धरती पर रहने वाले इंसानी प्रजाति का क्या होगा। पिछले 60 साल के बाद फिर से विश्व युद्ध के इतने करीब पहुंच चुकी है यह धरती। इस वॉर की असल वजह है रसिया यूक्रेन वॉर। आज जहां यूक्रेन की सपोर्ट में सभी कंट्री हैं, वहीं रसिया अपने अग्रेसिव बिहेवियर के चलते उसके सपोर्ट में काफी कम कंट्री है। लेकिन अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इस वॉर के बाद आखिर में हमें क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, पूरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। तो फ्रेंड्स, कई सारे लोगों के मन में यह सवाल दोहराता होगा कि आखिर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो कितने दिन तक चलेगा या फिर कितने दिन तक होगा। हम आपको बता दें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तब वह देश के सीमा के आसपास से शुरू हुआ था, जिसकी वजह से महीनों महीनों तक वॉर चलता रहता था और बीच बीच में प्लेन से बम गिराया जाता था। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तब कुछ नए नए हथियारों से वॉर किया गया, जैसे कि टैंक, अलग अलग तरह की पॉइजनिंग गैस का इस्तेमाल किया जाता था। मगर अभी वॉर लड़ने में जो हथियार को आजमाया जा रहा है वह काफी अलग है। अभी के टाइम में इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें मौजूद है जिसके चलते कुछ सेकंड के अंदर किसी भी देश को तबाह किया जा सकता है। मगर कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ऐसा नहीं होगा जो हम अभी देखते आ रहे हैं। यह वॉर दरअसल इन चीजों के ऊपर किया जा सकता है। नंबर 1, इकोनॉमिक वॉर। अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी को कमजोर कर दिया जाए तो उस कंट्री के अंदर ही वॉर स्टार्ट हो जाएगा। जैसा अब रसिया के खिलाफ अमेरिका और कुछ नाटो कंट्री इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं रसिया की इकोनॉमी को कुछ इस तरह से निचोड़ रहे हैं कि रसिया के आम नागरिक ही खुद पुतिन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नंबर 2, साइबर वॉर। आज के समय में एक देश की लगभग 90% डेटा कंप्यूटर या इंटरनेट पर स्टोर रहता है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सारे हैकर्स उस देश की इंटरनेट को हैक करने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते वह पूरे देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई को बंद कर सकते हैं, कंट्री के सारे पैसे को कहीं और ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर वॉर रिलेटेड कोई भी चीजों को हैक करके उसका मिसयूज कर सकते हैं। साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सबसे ज्यादा साइबर वॉर या साइबर अटैक हो सकता है, और इसके चलते चाइना, रसिया, अमेरिका, इंडिया जैसे देशों में खुद के इथिकल हैकर अपने ग्रुप में रहते हैं, जिसकी वजह से कंट्री को थोड़ा बहुत अपने साइबर अटैक से बचाते हैं। नंबर 3, स्पेस वॉर। आज टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुकी है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वह धरती पर ही होगा, यह सोचना सरासर गलत है। स्पेस पर भी इन वॉर की इफेक्ट दिखाई देगी, क्योंकि स्पेस में मौजूद जो सैटेलाइट है वो हमारी इंटरनेट तक ही नहीं है बल्कि कई देशों पर नजरें गड़ाए रखती हैं, जिसके चलते वॉर स्टार्ट होने के सबसे पहले इन सैटेलाइट पर अटैक किया जाएगा। नंबर 4, बायोलॉजिकल वेपन। कुछ दिन पहले जो कोरोना वायरस की दहशत देखने को मिला था, बताते हैं कि यह कोरोना वायरस को चाइना ने एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया था। एक बार सोचिए, अगर कोई देश दूसरे देश के खिलाफ ऐसा भयंकर वायरस अटैक करे तब क्या होगा। वायरस कहां से आया यह जांच करते करते उस कंट्री की आधी पॉपुलेशन इस वायरस के चलते मर जाएगी, और जो जिंदा रहेंगे उन्हें लड़ने का मनोबल ही गिर जाएगा। तो दोस्तों, आखिर इस युद्ध से हमारी इंसानी प्रजाति पर क्या इफेक्ट होगा। आपको हम बता दें कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सारे देश परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो सारी मानव प्रजाति इस पृथ्वी पर से विलुप्त हो जाएगी। अभी के समय में सारे शक्तिशाली देशों का परमाणु बम का हिसाब किया जाए तो वह 13,000 से भी ज्यादा है। अगर यह सारे बम धरती पर ब्लास्ट हुआ तो कुछ ही समय में धरती की टेम्परेचर कई गुना बढ़ जाएगी, जिसके चलते पेड़, पौधे, जंगली जानवर, यहाँ तक कि हम इंसान भी मारे जाएंगे, और जो कुछ भी बचा होगा वह धरती के साउथ और नॉर्थ में मौजूद बर्फ के पिघलने के चलते मर जाएंगे। यह भी हो सकता है कि बम ब्लास्ट के कुछ महीनों तक कि पृथ्वी का चारों ओर धूल से ढकी होगी। बम ब्लास्ट के बाद कई हजारों साल लग जाएंगे एटमॉस्फेयर में मौजूद रेडिएशन को कम होने में। अगर तब भी कोई बचा होगा तो उस शख्स को जमीन के अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर काफी जहरीला हो गया होगा, और इससे आप जान पाएंगे कि एटम बम ब्लास्ट होने के बाद एक इंसान का बचना कितना मुश्किल है। दोस्तों, आज हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर की चिंता सता रही है
और प्रेजेंट की सिचुएशन भी बहुत ही भयानक है। अगर आज कोई यूनिवर्स से हमें देख रहा होगा तो वह हमें देखकर हंस रहा होगा, क्योंकि हम एक ऐसी प्रजाति से हैं जो खुद के विनाश का कारण खुद ही हो रहे हैं। इस बात पर आपका क्या मानना है? क्या रसिया और यूक्रेन की वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है? तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।